Welcome to Infant India's Education World. हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 मिक्स्ड इकोनॉमी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप लोगों को पता है कि इकोनॉमी जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम में इकोनॉमी सिस्टम जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इट मीन्स प्रोडक्शंस आर प्राइवेटली ओन, है ना। जो हमारा प्रोडक्शन होता है वो हमारा खुद का होता है, जो कि किसके ऊपर डिपेंड होता है, हमारे सोशलिस्ट इकोनॉमी पे। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्शन हमारा खुद का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन द नेम ऑफ द सोसाइटी, और इसी को हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। तो गवर्नमेंट ने अलग अलग सेक्टर को प्रेफरेंस या इम्पोर्टेंस देने के बदले उसने किसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, मिक्स्ड इकोनॉमी को। और आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी किसको बोलते हैं हम लोग? मिक्स्ड इकोनॉमी वर्क बोथ इन द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर in order to achieve economic development of modern India. We give preference to a model of mixed economy. ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी थी, है ना। इसके 3 पार्ट है। फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर, सेकंड प्राइवेट सेक्टर, और थर्ड जो है लास्ट वाला जॉइंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो पब्लिक प्रॉपर्टीज होती है, मीन्स द इंडस्ट्रीज इज दिस sector are completely under the control and management of the government. इसका जो मैनेजमेंट होता है ये टोटली किसके अंडर में चलती है, गवर्नमेंट के। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, मीन्स डिफेंस का जितना भी वर्क होता है, जितना भी सिस्टम होता है, वो किसके अंडरटेकिंग में चलता है, गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट है हमारा प्राइवेट सेक्टर। The industries in this sector are owned by private industrialization. प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो हमारा अपना होता है। इसमें इसके ओनर भी हम होते हैं। जो इसमें इन्वेस्टमेंट करता है, जो प्रोडक्शन करता है, वो उसका ओनर होता है। वो फॉर्म, वो इंडस्ट्री उसकी ओन होती है। बट जो इसके सुपरवाइजर्स होते हैं, जो इसको सुपरवाइजिंग करते हैं, है ना, वो किसके एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर गुड्स, है ना। अगर कोई गुड्स से रिलेटेड कोई बिजनेस हमने ओपन किया है, या कोई जैसे सपोज मान लो मैंने कोई एक होटल वगैरह लॉन्च किया है या होटल की ओपनिंग की है, तो उसमें मैं जब होटल को पूरा सेटअप कर लूँगी, उसमें ईच एंड एवरीथिंग मैं प्रॉपरली सेट कर लूँगी, उसके बाद में क्या होता है, एक इंस्पेक्शन होता है। और इसमें जो सुपरवाइजर बनकर आता है, जो उसको सुपरविजन करता है, वो कौन होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय करता है। आफ्टर सुपरविजन जब वो उससे पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो क्या करता है, उसको अप्रूवल देता है। समझ में आया? उस बिजनेस को या वो उस फर्म को, उस होटल को वो अप्रूव करता है। तो इस तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर है वो रनर अप होता है। थर्ड है जॉइंट सेक्टर। इन दिस सेक्टर सम इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडस्ट्रियलाइजेशन while some are run under government management. इसमें दोनों होते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी होगा और पब्लिक सेक्टर भी होगा। For mixed economy to run smoothly, there is a need to coordination between the private sector and the public sector. मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है वो स्मूथली तभी रनर अप करती है जब उसमें दोनों सेक्टर्स का कोऑर्डिनेशन हो। दोनों सेक्टर मीन्स पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। जब ये दोनों का आपस में बॉन्डिंग अच्छी होती है, जब इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, तभी ये जो सेक्टर है वो बेटर उस पर रनर अप करती है। समझ में आया? अब इसको रनर अप करने के लिए इसके जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनका एम क्या होता है कि इसको लॉन्च करें। और जब हम लोग लॉन्च करते हैं इसको, तो सबसे ज्यादा हमारा एम क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्शन होता है, जो हमारा गुड्स होता है, उसको इंक्रीमेंट करना, है ना। क्योंकि जितना ज्यादा हमारा प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, है ना, जितना ज्यादा वो पॉपुलर होगा, हमारा प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो इसमें जो गुड्स होता है और जो इसका कैपिटल होता है वो कौन से सिस्टम पे चलता है, सोशलिस्ट सिस्टम पे डिपेंड होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी कैन नॉट इग्नोर द प्रॉफिट मोटिव,
मिक्स्ड इकोनॉमी में आप ये देखो कि हम लोग कभी भी प्रॉफिट को जो मोटिव होता है उसको हम लोग कभी इग्नोर नहीं करते, बिकॉज हम लोग जो भी सेक्टर को रनर अप करते हैं या जो भी हम लोग बिजनेस वगैरह को रन करते हैं उसमें हमारा एक ही एम होता है और वो होता है प्रॉफिट। तो हम लोग अपने बिजनेस को या अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए नए नए आइडियाज़, है ना, नई न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन हमको मेंटेन रखना पड़ता है। आप लोग देखो जब क्लास में पढ़ते हो, है ना, तो अगर आप लोग डिसिप्लिन अगर आप लोग मेंटेन नहीं कर पाते हो तो कोई भी टीचर अगर आप लोगों को कुछ पढ़ाती है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि टीचर जो है वो प्रॉपरली आपको टीच नहीं कर पाती और आप लोगों को वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं हो पाता। तो मीन्स जो डिसिप्लिन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग डिसिप्लिन में रहेंगे तो ही आप लोग प्रॉपरली टीचर भी जो है वो टीचिंग कर सकती है और आप लोग भी उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें डिसिप्लिन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। सेकेंड होता है टाइम बॉन्डिंग। जब आप किसी भी फॉर्म को स्टार्ट करते हैं तो उसमें टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज टाइम पर आप लोग देखो कुछ भी चीज़ अगर हमको रन करना है या हमको किसी भी चीज़ में सक्सेस होना है तो हमको पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये स्कूल में आप लोगों को प्रॉपरली पंक्चुअलिटी सिखाई जाती है बेटा, कि कब आप लोगों को स्कूल में आना है, आप लोगों को टीचर से या अपने एल्डर से, अपने पेरेंट्स से किस तरह से बिहेव करना है। ये जो सिस्टम होता है पंक्चुअलिटी का ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। इसीलिए देखो बोलते हैं टाइम इज़ मनी। सेकंड जो होता है थर्ड होता है, थर्ड और लास्ट जो पॉइंट है वो है प्लानिंग। जब तक हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी हम किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारे पास जब हम अगर हमको हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर करना है मार्केट में, तो हमको डिसिप्लिन, टाइम बॉन्डिंग और प्लानिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्लानिंग जो है वो बेटर तरीके से होनी चाहिए, है ना। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द प्लानिंग means a general principles of planning is the proportionate distribution of the resources of a country and the appreciate use the human resources to fulfill the need of the people। हमारी जो भी प्लानिंग है उसको किस हिसाब से होनी चाहिए, हमारी नीड्स के हिसाब से, जो हमारी नीड्स को, जो हमारी ज़रूरत को फुलफिल कर सके। समझ में आए? अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गोल्स ऑफ प्लान करना पड़ेगा, जिसमें फर्स्ट हमारा गोल क्या होना चाहिए, इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। फर्स्ट गोल क्या होता है हमारा, इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। हमारा जो इनकम होता है, हमारा जो इनकम होता है हमको से क्या करना होता है, इंक्रीज करना पड़ता है, मीन्स बढ़ाना पड़ता है। सेकेंड, ब्रिंग अबाउट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय फोकसिंग ऑफ द बेसिक इंडस्ट्रीज, है ना। हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो फोकस होता है वो किस पर होना चाहिए, हमारे बेसिक बेस पर होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा बेसिक स्ट्रांग है तो आगे भी हमारा स्ट्रांगनेस होता है। ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन so that the country becomes self sufficient in food grain production। आप लोगों को पता है कि हमारा जो कंट्री है, जो इंडिया है, वो एग्रीकल्चरल कंट्री भी कहलाता है, बिकॉज मोर देन 70% जो पीपल है वो किससे कनेक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर से। तो इसीलिए हमको जो हमारा एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है उसको हमें इंक्रीज करना है, ठीक है। सेकेंड है, यूज द ह्यूमन रिसोर्सेज इन द कंट्री ऑप्टिमली बाय मेकिंग इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। इसके साथ साथ हमको क्या करना है, जो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है उसको हमको इंक्रीज करना है, बिकॉज अगर हमारे पास बिकॉज अगर हमारा एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो क्या होगा, हमारा कंट्री जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर पाएगा। रिमूव द इनइक्वालिटी इन अर्निंग एंड वेल्थ। जो इनइक्वालिटीज है उसको सबसे पहले रिमूव करना चाहिए। जैसे जो अर्निंग बेस पर जो इनइक्वालिटीज होती है, जो वेल्थ के मामले में होती है, वेल्थ मतलब क्या होता है, जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है
उसको लेके जो भी हमारे बीच में इनइक्वालिटीज है उसको सबको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, सबको हटाना पड़ेगा। मेंटेन स्टेबल प्राइस ऑफ कमोडिटीज, ब्रिंग द ग्रोथ इन पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल बाय फैमिली प्लानिंग। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको जो हमारा पॉपुलेशन है उसको अंडर कंट्रोल में करें। और ये कंट्रोल हम लोग कब कर सकते हैं, प्रॉपरली प्लानिंग के थ्रू, है ना। हमको हमारे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय एडिकेटिंग पोवर्टी, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो लाइफ पैटर्न है उसको हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो हमारी जो पुअर्टी होती है, जो बिलो देन पुअर्टी लेवल्स के नीचे हैं हम लोग, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। डेवलप सोशल सर्विसेज, जितनी भी सोशल सर्विसेज है हमको उसको डेवलप करना पड़ेगा, हमारे सोसाइटी को डेवलप करना पड़ेगा, हमारे क्लाइमेट जो है, हमारा जो एटमोसफियर है उसको नीट एंड क्लीन करना पड़ेगा, तभी हम लोग जो है हमारे सोसाइटीज को जो है डेवलप कर सकते हैं। मेक द इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट, और इस वजह से क्या होगी, जो हमारी इकोनॉमी है वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगी। ठीक है, सो इसमें आप लोग देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लान्स गवर्नमेंट ने जो है वो लॉन्च किए थे। एवरी प्लान जो होते थे उनका ड्यूरेशन टाइमिंग 5 ईयर्स का होता था। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो स्टार्ट हुआ था 1951 से 1956 तक। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो स्टार्ट हुआ था वो था 1956 टू 1961। थर्ड 5 ईयर प्लान था जो था वो 1961 टू 1966। फोर्थ 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था 1969 से 1974। और फिफ्थ वाला कब स्टार्ट हुआ था, 1974 टू 1979। सिक्स प्लानिंग जो स्टार्ट हुआ था वो 1980 टू 1985। सेवेंथ प्लान जो स्टार्ट हुआ था वो था 85 टू 90, इस 1985 टू 1980। उसके बाद में आप लोग ये देखो कि जो 2 ईयर्स था वो उसमें गैप हो गया था, और जो 8 वाला प्लान था वो स्टार्टअप हुआ था 1992 टू 1997। ठीक है, तो इस तरीके से। और नाइन्थ वाला जो लास्ट वाला जो प्लान था वो स्टार्ट हुआ था 1997 टू 2020। इसमें एवरी जो भी नाइन्थ प्लान जो स्टार्ट हुए थे उसके हर एक के गैप में कितना, हर एक ईयर में कितना प्लान में गैप था, 5 ईयर्स के गैप्स थे। ठीक है, तो ये जो स्कीम इन लोगों ने जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में जो इन लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट जो स्कीम्स को लॉन्च किया था, जो स्टार्ट किया था, वो क्या था, प्लान में सबसे पहले क्या था, स्वर्णा जयंती सहारी रोजगार योजना। सेकंड था भाग्यश्री चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसी। थर्ड था राजेश्वरी महिला कल्याण योजना। मीन्स इसमें जो लेडीज लोग जो होते हैं उन पे अगर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह होती है या उनको कुछ हरेस करते हैं उनके फैमिलीज के मेंबर्स या उनके ससुराल वाले, तो इस तरह ये जो योजनाएं वगैरह बनी थी ये सिर्फ लेडीज लोगों के लिए थी। महिला योजना मीन्स ओनली फॉर लेडीज। सर्व जयंती ग्राम सेवा रोजगार योजना। रोजगार मीन्स किसी को एम्प्लॉयमेंट देना, पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया गया था जहां से लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता था। अंत्योदय अन्ना योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक्सेट्रा। तो इस सब चीजों में ये जितने भी प्लान्स थे 9 ईयर्स के, उसके अंदर ये सब योजनाएं जो थी या ये सब जो प्लानिंग्स थी वो बनाई गई थी या लॉन्च। Please subscribe the channel and press the bell icon.